जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रहस्य नृत्य किस त्योहार में करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए नवरात्रि, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दीपावली या ऑप्शन डी जन्माष्टमी। तो रहस्य नृत्य जो है दोस्तों वो होली के अवसर पर किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? तो रहस्य नृत्य का अन्य नाम है रास लीला। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? रास लीला इसका अन्य नाम है। ठीक है, ये किससे प्रभावित है? तो ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की रास लीला से प्रभावित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? ठीक है, विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु होती है दोस्तों, ये होती है राधा कृष्ण की, राधा व कृष्ण की, राधा व कृष्ण की मनोहारी रास लीला। ठीक है, राधा व कृष्ण की मनोहारी रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। रहस्य क्या है? ये एक छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। किसका? राधा कृष्ण की रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। किस समय पर किया जाता है? तो ये होली के समय पर किया जाता है। अगला है, चंदैनी गोंदा लोक गायन के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। चंदैनी गोंदा के जो मुख्य पात्र है दोस्तों, इसके मुख्य पात्र हैं लोरिक और चंदा। ये जो लोरिक थे, ठीक है, लोरिक ये कहाँ के निवासी थे? ये रीवा के निवासी थे। रीवा, ठीक है, रीवा कहाँ पर? ये रायपुर के समीप में एक रीवा नामक स्थान है, वहां से संबंधित है। और जो चंदा जो थी, ठीक है, चंदा ये कहाँ की निवासी थी? तो ये आरंग की निवासी थी। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछ देता है। लोरिक जो है कहाँ के निवासी थे? रीवा के। और चंदा निवासी थी आरंग की। ये दोनों के प्रेम प्रसंग की जो कहानी है, इसको गायन के रूप में जब गाते हैं तो उसी को बोला जाता है चंदैनी गोंदा लोकगीत। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके गायक कौन है। ठीक है, इसके प्रमुख गायक कौन है? तो प्रमुख गायक है चिंतादास खांडे। ठीक है, ये हो जाएगा चिंतादास खांडे। चंदैनी गोंदा के प्रमुख गायक कौन है? चिंतादास खांडे जी हैं। देखिए इसकी कला प्रदर्शन एग्जाम में पूछा जाता है कि कला प्रदर्शन कहाँ पे किया जाता है? तो कला प्रदर्शन किया जाता है दंतेवाड़ा क्षेत्र में। दंतेवाड़ा क्षेत्र में कला प्रदर्शन किया जाता है। किसका? चंदैनी गोंदा का। ठीक है, और एक पुस्तक, ये सॉरी, छत्तीसगढ़ की जो ये चंदैनी गोंदा लोक गायन है, ठीक है, इसको किसने कथा के रूप में लिखा था? छत्तीसगढ़ी कथा के रूप में किसने लिखा था? वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने इसको छत्तीसगढ़ी कथा के रूप में लिखा था। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाते हैं? बच्चे के जन्म के समय, गर्भ के 7वें माह में, बच्चे को सुलाते समय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सोहर गीत कब गाते हैं? ये बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गर्भ के 7वें माह में, जब बच्चा गर्भ के 7वें माह में होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? सधौरी गीत। सधौरी गीत गाया जाता है। बच्चे को सुलाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो सुलाते समय आप जानते हैं लोरी गीत, लोरी गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीता बेंगरा की गुफा किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो दोस्तों सीता बेंगरा की जो गुफा है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये सरगुजा जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सरगुजा जिला में। अब देखिए, एशिया की प्रथम, एशिया का प्रथम नाट्यशाला, एशिया का प्रथम नाट्यशाला कहाँ पर स्थित था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कहाँ पर स्थित था? ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा की गुफा में। ठीक है, जहाँ पे भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि जी जो है, कब की बात है? ये सन 200 ईस्वी की बात है। भरत मुनि यहाँ पे क्या कहते हैं? नाट्यशाला की रचना करते थे। ठीक है, सॉरी, नाट्य शास्त्र की रचना यहाँ पे करते थे।
तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कहाँ पर किया था? सीता बेंगरा की गुफा में किया था। कब किया था? 200 ईस्वी के आसपास किया था। अगला है, नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो नंबी जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है दोस्तों। उसी प्रकार से बीजापुर में और कौन कौन सी जलप्रपात है? तो सात धारा जलप्रपात है। सात धारा जलप्रपात कहाँ है? ये भी बीजापुर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि लंकापल्ली जलप्रपात, लंकापल्ली जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बीजापुर जिला में स्थित है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, महानदी, हसदो नदी, अर्पा नदी या फिर इंद्रावती नदी। तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है छत्तीसगढ़ का? यह है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात होगा, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 300 फीट है। इसकी चौड़ाई 300 फीट है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। अगला है, कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में दंतेश्वरी माता की पूजा करते हैं? ठीक है, उरांव जनजाति, हल्बा जनजाति, बैगा जनजाति या फिर मुंडा जनजाति। तो दंतेश्वरी माता की पूजा मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यह हल्बा जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? दंतेवाड़ा क्षेत्र में स्पेशली। ठीक है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में। उरांव जनजाति की प्रमुख देवी का नाम क्या है? तो इनकी प्रमुख देवी का नाम है सरना देवी। ठीक है, सरना देवी इनकी प्रमुख देवी का नाम है। बैगा जनजाति के प्रमुख देव का नाम क्या है? यह है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव इनके प्रमुख जनजाति देवता का नाम है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए कमर छठ, ऑप्शन बी तुलसी पूजा, ऑप्शन सी पुत्रा पुत्री या ऑप्शन डी पोला। तो दोस्तों अक्षय तृतीया को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में अक्ति भी कहा जाता है। तो अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? ठीक है, ये वैशाख माह। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वैशाख माह में, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन। ठीक है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो पुत्रा पुत्री पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक और विशेष बात क्या है? तो किसान यहाँ पे किसान क्या प्रारंभ करते हैं? इसी त्योहार के बाद से बीज बुआई। ठीक है, बीज की बुआई का शुभारंभ किया जाता है। ठीक है, बीज की बुआई का आरंभ किया जाता है किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों में से, ठीक है, में कौन सी नदी, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, तो प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुल 36 गढ़ हुआ करते थे, जिसके कारण इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, तो इसको दो भागों में कौन विभाजित करती है? तो यह है शिवनाथ नदी। ऑप्शन नंबर बी। कहा जाता है कि शिवनाथ के उत्तर में, उत्तर दिशा में 18 गढ़ हुआ करते थे। ठीक है, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में भी, यहाँ पे उल्टा गया, शिवनाथ नदी के दक्षिण में भी 18 गढ़ होते थे। तो इस प्रकार से शिवनाथ नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में विभाजित किया करती थी। अगला है, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है हल्बा, जो कि कौन सा कार्य करते हैं? ये कृषि कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो हो जाएगी उरांव। ठीक है, भतरा जनजाति के प्रमुख कार्य क्या है? तो यह तो है सेवा कार्य। सेवा कार्य जो है भतरा जनजाति का प्रमुख कार्य है। दोस्तों अभी तक हम 10 प्रश्न देख चुके हैं, आगे हम और कुल 30 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम प्रयास करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है गलत, उसका आंसर हम ना बता दें। ठीक है, और आपको परीक्षा में अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भिलाई स्टील प्लांट
किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ था। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट बहुत ही छत्तीसगढ़ के संबंध में बहुत ही चर्चित प्लांट है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसका पंचवर्षीय योजना कौन सा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सा, तो ये 1956 से लेकर के 1961 तक, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। इसी समय इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, निर्माण कब हुआ था, यहाँ पे देखिए स्थापना पूछता है, स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1955 में। 1956 से लेकर के 1961 तक निर्माण चला था। और इसमें उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1959 से उत्पादन प्रारंभ हो गया था। अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था। अभी हम क्या देखें कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ था। अब देखते हैं किस देश के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोवियत रूस। ठीक है, सोवियत रूस के मदद से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना कब की गई थी, हमने अभी देखा 1955 में स्थापना किया गया था। ठीक है, दोनों देशों की मित्रता के प्रतीक के रूप में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, भारत और रूस के मित्रता के प्रतीक के रूप में क्या स्थापना किया गया था, क्या निर्माण किया गया था, मैत्री बाग का निर्माण किया गया था। ये कहाँ स्थित है, तो ये भिलाई में स्थित है दोस्तों। ठीक है, भिलाई में क्या स्थित है, मैत्री बाग स्थित है, जिसका निर्माण भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक के रूप में किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, ठीक है, उद्घाटन भिलाई इस्पात संयंत्र का जब निर्माण हुआ तो इसका उद्घाटन किसने किया, तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल है, दुर्ग जिले में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए राय बहादुर साहब, ऑप्शन बी घनश्याम सिंह गुप्त, ऑप्शन डी डी के मेहता, या ऑप्शन सी डी के मेहता, या ऑप्शन डी छेदीलाल बैरिस्टर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इसके संस्थापक या फिर अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम सिंह गुप्त। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम सिंह गुप्त, और यही क्या थे, दुर्ग जिले में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक भी थे। अब उपाध्यक्ष के बारे में पूछता है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष का नाम था रत्नाकर झा। ठीक है, पंडित रत्नाकर झा, ये कौन थे, उपाध्यक्ष थे। और इसका स्थापना कब किया गया था, 1934 में इसका स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, कब क्यों आए थे, कंडेल, ठीक है, कंडेल ग्राम में, ठीक है, नहर का विरोध के लिए सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, नहर का विरोध किया जा रहा था, किनके द्वारा, कंडेल ग्राम के लोगों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इस नहर में अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, नहर के पानी उपयोग करने पर टैक्स या प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। इस समय महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आए थे। द्वितीय बार आपसे पूछे, ठीक है, कि गांधी जी द्वितीय बार छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो द्वितीय बार आए थे दोस्तों 1933 में। ठीक है, 1933 में आए थे। पूरा डेट अगर आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, 22 से 28 नवंबर, 22 से 28 नवंबर के बीच में आए थे। कब, 1933 में। अगला सवाल देखते हैं, बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक था अन्नमदेव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन था, संस्थापक, बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक था। और यहाँ पे आदि पुरुष अगर आपसे पूछे, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है, आदि पुरुष, ठीक है, चालुक्य वंश का आदि पुरुष कौन था, तो ये हो जाएगा उदयन। उदयन को बस्तर के चालुक्य वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक था, चलिए आपको बता दें,
सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक, ठीक है, ये थे इंद्रबल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंद्रबल। सर दोस्तों यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आदि पुरुष यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका संस्थापक कौन था, अन्नमदेव। और अगर आपसे पूछे कि अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था दोस्तों यहाँ पे प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है, प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है। अगला देखते हैं, सिरपुर के पांडुवंश का प्रथम शासक कौन था, इंद्रबल, ठीक है, इंद्रबल इसका प्रथम शासक था। और आदि पुरुष, ठीक है, पांडुवंश का आदि पुरुष कौन था, तो ये था उदयन। उदयन जो है पांडुवंश का आदि पुरुष कहलाता है। अगला सवाल है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है मुड़िया, ठीक है। उरांव क्या है, ये शिक्षित जनजाति है, बार बार हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए बार बार, ठीक है। यह सबसे शिक्षित जनजाति। भतरा जनजाति क्या करती है, ये सेवा कार्य करती है, ठीक है, सेवा कार्य। हलबा जनजाति क्या है, ये आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल, ऑप्शन बी विनोद शुक्ल, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल, या ऑप्शन डी ई राघवेंद्र राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, तो ये 27 नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर 1940 को। कहाँ से किया गया था, रायपुर से, ठीक है, रायपुर से इसका प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, किस पांडुवंशी शासक के समय चीनी यात्री वैन सॉन्ग सिरपुर में आया था। ऑप्शन ए महाशिवगुप्त, ऑप्शन बी तीवरदेव, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, इनका पूरा नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री वैन सांग जो है वो सिरपुर आया था। इसने कहाँ कहाँ की यात्रा किया था, तो ये सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था, सिरपुर व मल्हार की यात्रा किया था, ठीक है। इसने जो पुस्तक लिखा था, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक, उसका नाम क्या था, पुस्तक का नाम था सी यू की, ठीक है, पुस्तक का नाम था सी यू की, जिसमें क्या है, वैन सॉन्ग की भारत यात्रा का वर्णन है। छत्तीसगढ़ को इसमें किस नाम से दर्शाया गया है, तो किस नाम से दर्शाया गया है, किया सलो, ठीक है, किया सलो नाम से छत्तीसगढ़ को दर्शाया गया है। इसने सिरपुर की यात्रा कब किया था, तो ये किया था 639, ठीक है, यहाँ पे हम अलग कलर में लिख देते हैं, 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से क्या प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रयाग है क्या। प्रयाग जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, ठीक है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सी, एक है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, फिर यमुना नदी, आपने कहीं सुना भी होगा, ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती करके, ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रयाग पर स्थित है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के राजिम में 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सी, एक है महानदी, ठीक है, दूसरा है पैरी नदी और तीसरा है सोंढूर नदी, ठीक है, सोंढूर नदी। इन तीनों नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है राजिम में। इसी कारण छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है दोस्तों गुंडाधुर को, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीर नारायण सिंह कौन थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे, ठीक है। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये सोना खान के जमींदार थे,
सोना खान के जमींदार। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहा जाते हैं। छत्तीसगढ़ के 1857 क्रांति के अंतिम शहीद, ठीक है, 1857 क्रांति के अंतिम शहीद अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र साय जी, ठीक है, सुरेंद्र साय 1857 क्रांति के अंतिम शहीद थे। ठीक, हनुमान सिंह कौन है, तो ठीक है, हनुमान सिंह को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है हनुमान सिंह को। अगला सवाल है, पौराणिक स्थल तुरतुरिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बलौदाबाजार, ऑप्शन बी दल्ली राजहरा, ऑप्शन सी बारसूर या ऑप्शन डी पाटन। तो दोस्तों पौराणिक स्थल तुरतुरिया स्थित है बलौदाबाजार जिला में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पर स्थित है, माना जाता है वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित था, तो ये स्थित था तुरतुरिया नामक स्थान पर, जो कि बलौदाबाजार जिला में आता है। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लव कुश जन्म स्थली। ठीक है, क्या कहा जाता है, लव कुश जन्म स्थली कहा जाता है। अगला देखते हैं, किस जनजाति के लोग रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? ऑप्शन ए अबुझमाड़िया, ऑप्शन बी भुंजिया, ऑप्शन सी बैगा या ऑप्शन डी पारधी। तो दोस्तों भुंजिया जनजाति के लोग अपने रसोई घर को क्या कहते हैं, लाल बंगला कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल बंगला। अब ऑप्शन में जो दिया है, ठीक है, उनकी रसोई घर को क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, अबुझमाड़िया की जो रसोई घर होता है उसको बोलते हैं अंगादी। ठीक है, अबुझमाड़िया के रसोई घर को बोला जाता है अंगादी। बैगा जनजाति के रसोई घर को बोला जाता है रांधड़ घर, रांधड़ घर कहा जाता है। और पारधी जनजाति के रसोई घर का कहा जाता है, इसको कहा जाता है माई घर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। 24वां नंबर का सवाल है, मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? यह हसदेव बांगो परियोजना, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, निर्माण प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1967 में। और अंतिम निर्माण कब तक हुआ है? ठीक है, तो अंतिम निर्माण इसमें हुआ है सन 2011 में। सन 2011 में इसमें अंतिम निर्माण हुआ है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? यह है हसदेव नदी पर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? नहर से, नलकूप से, तालाब से या कुआं से? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है नहरों से। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला पूछे तो हो जाएगा जांजगीर चांपा। सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक किससे? नहर से। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है? दूसरे नंबर पे आता है नलकूप से। तीसरे नंबर पे आता है तालाबों से, ठीक है, तालाबों से। और चौथे नंबर पे आता है कुआं से। तो इस प्रकार से हमने घटते क्रम में इसको जताया है। ठीक, घटते क्रम में दर्शाया है। सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? नहर से। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितना है? ठीक है, तो ये जनगणना जब होता है तब साक्षरता दर का पता चलता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार से हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है 70.28%। अगर आपसे पूछे कि पुरुष साक्षरता, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यह हो जाएगा 80.27%। अगर आपसे पूछे कि महिला साक्षरता दर कितना है? ठीक है, महिला साक्षरता दर है 60.24%। ये हो गया महिला साक्षरता दर। और 2001 की जनगणना में, ठीक है, 2001 की जनगणना में साक्षरता दर कितना था? तो इसमें था 64.66%। ठीक है, तो देख लीजिए कितना वृद्धि हुआ है इसमें, लगभग 6% की। अगला सवाल है, पलब नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है?
ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी धुरवा, ऑप्शन सी गोंड या ऑप्शन डी प्रधान। तो परब नृत्य जो है दोस्तों ये धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ किसके द्वारा किया जाता है, परजा जनजाति द्वारा भी किया जाता है। कौन सा, परब नृत्य। अब बैगा जनजाति द्वारा कौन सा किया जाता है, तो बैगा जनजाति द्वारा बिलमा नृत्य किया जाता है, ठीक है, बिलमा नृत्य। और कौन सा नृत्य किया जाता है, बिलमा नृत्य देखिए किस अवसर पर किया जाता है, ये दशहरा के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। गोंड जनजाति द्वारा क्या कहता है, इनके द्वारा भी बिलमा नृत्य किया जाता है। साथ ही साथ क्या नृत्य किया जाता है, इनके द्वारा फाग नृत्य भी किया जाता है। फाग नृत्य कब किया जाता है, ये किया जाता है होली के समय, होली के समय किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, बैगा जनजाति द्वारा फाग नृत्य भी किया जाता है और गोंड जनजाति द्वारा बिलमा नृत्य भी किया जाता है। इसको हम हरे कलर से दर्शा देते हैं, ये यहाँ पर भी हो जाएगा और ये यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पे प्रधान जनजाति के बारे में हम बताना भूल गए। प्रधान जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इनके द्वारा लिंगो पाटा नृत्य, प्रसिद्ध लिंगो पाटा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधान जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुआ था मई 2001 में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है रायपुर में, रायपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। अब देखिए छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था, ठीक है, हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था जुलाई 2001 में। अगला सवाल है, दलहा पहाड़ कहाँ पर स्थित है। दलहा पहाड़ का एक अन्य नाम है दोस्तों सिंदूर, ठीक है, सिंदूर गिरी बोला जाता है। इसको क्या बोलता है, सिंदूर गिरी, सिंदूर गिरी भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। स्थान कौन सा, अकलतरा, अकलतरा, ठीक है, जांजगीर चांपा कौन से स्थान पर स्थित है, तो अकलतरा नामक स्थान पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 760 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसमें प्रतिवर्ष मेला लगता है, कब लगता है, नाग पंचमी, नाग पंचमी के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला लगता है। और आज का यहाँ पे लास्ट सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, हम आपको बता दें, उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है। चलिए लिखते जाते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है। सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, कम सीमा को छूने वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। और सबसे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों इस प्रकार से रहे कुछ 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू तो 30 ही थे, लेकिन हमने उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बता करके कम से कम 100 प्रश्न बताने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।